राधे राधे प्रिय दर्शकों, आप सभी का जय मां शीतला ज्योतिष केंद्र में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं 12 राशियों मेघ से लेकर मीन तक के 12 राशियों के साप्ताहिक राशिफल के हिसाब से बताने जा रहा हूं। चंद्र ग्रहण का प्रभाव क्या किसके ऊपर पड़ने वाला है यह भी मैं बताऊं, क्योंकि चंद्रमा के साथ राहु विराजमान है और किन राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इस सप्ताह में, इसके विषय में मैं आज चर्चा कर रहा हूं। जो 7 तारीख को चंद्र ग्रहण लगा वो कुंभ राशि पे स्थित चंद्रमा विराजमान थे, अर्थात कुंभ राशि पे चंद्रमा थे और उसी समय चंद्र ग्रहण लगा है। अब चंद्र ग्रहण का प्रभाव विशेषतः सबके लिए प्रभावशाली है, सबके लिए कुछ न कुछ अच्छा कुछ न कुछ बुरा लेकर आया है। अगर बात करें 12 राशियों में से सबसे पहले अगर कुंभ राशि की बात करें, कुंभ राशि जिसपे ग्रहण लगा है, कुंभ राशि माने चंद्रमा कुंभ राशि विराजमान है, उसी समय चंद्रमा को राहु के साथ युति हुई, चंद्र ग्रहण लगा और कुंभ राशि पे इसका बहुत गहरा प्रभाव है, क्योंकि कुंभ राशि पे इसका गहरा प्रभाव है, क्योंकि कुंभ राशि पे घात योग बन रहा है जो घात से संबंधित होता है। सबसे पहले हम जैसे चंद्रमा को ग्रहण लगा, चंद्र ग्रहण लगा, तो चंद्र ग्रहण में ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। तो ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। जो चंद्र ग्रहण 7 तारीख को लगा पूर्व चंद्र ग्रहण था। मैं आपको तीनों प्रकार के ग्रहण के विषय में बताता हूं। पूर्व चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण मतलब थोड़ा सा छाया दिखता हुआ चला जाए, उपछाया चंद्र ग्रहण अर्थात एकदम हल्का सा दिखे। लेकिन इस 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण लगा पूर्ण रूप से है, जो 7 तारीख को चंद्र ग्रहण लगा वो पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण था, पूर्व चंद्र ग्रहण था। इसका हम सब के राशियों पे बड़ा इफेक्ट आया है। अगर साप्ताहिक दृष्टि से देखें तो सबसे पहले चलते हैं मेघ राशि पे। मेघ राशि वालों के लिए अगर देखें तो मेघ राशि के हिसाब से देखते हैं तो 11वें घर में चंद्रमा के साथ राहु विराजमान है। 11वां घर जो होता है धन से संबंधित होता है, विदेश से संबंधित होता है, विदेश यात्रा से संबंधित होता है। अगर हम देखें धन भाव, तो धन भाव में चंद्रमा के साथ राहु विराजमान है तो दिक्कत होगा, परेशानी होगी। कर्ज लेने से बचे, क्योंकि जो इस समय आप इस हफ्ते अगर कर्ज लिए तो जल्दी भरने का योग दिखाई नहीं दे रहा है। लंबी यात्रा से बचे, विदेश यात्रा से बचे, क्योंकि इस यात्रा में कष्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए लंबी यात्रा से बिल्कुल बचें। और एक योग और बन रहा है विवाहेतर संबंध, अर्थात विवाह होने के बाद भी कहीं अन्य जगह संबंध बन रहे हैं। अगर आप विवाहेतर संबंध में जा रहे हैं तो इससे सावधानी बरतें, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक मार्ग होता है। इसलिए कोई भी मार्ग का चयन करें, चाहे धन से संबंधित हो, चाहे यात्रा से संबंधित हो, चाहे विवाहितर से संबंध हो, सभी से सावधानी बरतें। अगर उपाय की बात करें तो हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ करें, धन से संबंधित दिक्कत दूर होगी। अगर आप विदेश यात्रा कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करके ही घर से निकले। और विवाह इतर संबंध अर्थात विवाह से अन्य जगह संबंध बनाने में सावधानी बरतें, अर्थात क्योंकि ये अच्छा मार्ग नहीं है, क्योंकि योग ऐसे बन रहे हैं मेघ राशि पे। तो हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ करें, सर्वविधि कल्याण होगा। अब चलते हैं वृष राशि पे। वृष राशि के 10वें घर में चंद्रमा के साथ राहु विराजमान है। अब 10वां स्थान क्या होता है? 10वां घर सामाजिक जीवन से रिलेटेड होता है, विवाह से संबंधित होता है और कार्य क्षेत्र से संबंधित होता है। सामाजिक जीवन के रिश्तों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। अगर विवाह हुआ है तो बचा के रखे अपने रिश्ते को, और विवाह होने की जो संभावना, जिसका विवाह नहीं हुआ है, अगर विवाह की स्थिति बन रही है तो इस हफ्ते बनने वाली नहीं है। और नकारात्मक आपके ऊपर प्रभाव रहेगा। नकारात्मक मतलब आप कोई भी काम करने जाएंगे निगेटिव सोचेंगे, होगा नहीं, ऐसा ना सोचें। कोई भी काम करने जाए तो हनुमान जी का ध्यान करके जाएं, आपका कार्य बनेगा। हनुमान जी की पूजा वृष राशि वालों के लिए भी अति उत्तम रहेगी।
चलते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए अगर देखते हैं तो चंद्रमा राहु के साथ 9वें घर में विराजमान है, और जो 9वां घर होता है उस शरीर से रिलेटेड होता है। अगर शरीर से रिलेटेड हम देखते हैं तो नेत्र पीड़ा, भ्रम, तीव्र इच्छा शक्ति, अनैतिक कार्यों के लिए तीव्र इच्छा शक्ति होगी, और असामान्य कार्य से प्रेम होगा, माने जो जिस कार्य से प्रेम नहीं होना चाहिए, जिस व्यक्ति से प्रेम नहीं होना चाहिए, ऐसे भी कार्य और ऐसे व्यक्तियों से प्रेम होगा। अपने कार्य को बनाने के लिए मिथुन राशि वालों के लिए इस हफ्ते गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना लाभदायक रहेगा। चलते हैं कर्क राशि वालों के। अगर कुंभ राशि पे चंद्रमा विराजमान थे, चंद्र ग्रहण का इस दृष्टि से देखते हैं तो जो कर्क राशि वालों के 8वें स्थान पे चंद्रमा के साथ राहु विराजमान है। यह अगर देखें तो कर्क राशि वालों के लिए यह हफ्ता शारीरिक मानसिक पीड़ा से युक्त हो सकता है। स्वास्थ्य, गंभीर बीमारी, मानसिक बीमारी भी कुछ ऐसी हो सकती है जो काफी दिन तक दवा चले। इस स्थिति में और नौकरी के लिए देखें, नौकरी परिवर्तन का योग बन रहा है, अचानक नौकरी छूटने का खतरा दिख रहा है, काम में अरुचि दिख रही है, और कार्य बार बार बनने बिगड़ने का योग बन रहा है। इस स्थिति में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, लाभ जरूर मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए 7वें घर पे, सिंह राशि के 7वें घर पे चंद्रमा के साथ राहु विराजमान है। ये और जो 7वां घर होता है विवाह से संबंधित होता है, पत्नी से संबंधित होता है, अर्थात चंद्रमा के साथ राहु विराजमान है, पत्नी से मतभेद होगा, विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। इसलिए पत्नी से मधुर संबंध बना के रखें, या स्त्री है तो अपने पति से मधुर संबंध बना के रखें, क्योंकि इस स्थिति में विवाह से में विच्छेद की स्थिति हो जाती है। और अपने गृहस्थ जीवन को अच्छा रखने के लिए भगवान शिव का माता पार्वती के साथ पूजा करें। अब चलते हैं कन्या राशि पे। कन्या राशि की दृष्टि से देखते हैं तो जो चंद्रमा है राहु के साथ 6वें घर पे विराजमान है। 6वां जो घर होता है नौकरी के लिए जाना जाता है, मनोभावनाओं के लिए जाना जाता है, तो नौकरी में उथल पुथल रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा, व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी, और कुछ अच्छे कार्य भी बनने के योग हैं। अतः अगर उपाय के लिए हम बताएं तो ओम का जाप करें, काले तिल का ब्राह्मण को दान करें, इससे कन्या राशि वालों के लिए अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के 5वें घर में चंद्रमा के साथ राहु विराजमान है। मानसिक तनाव रहेगा, थकान शरीर में रहेगी, नकारात्मकता रहेगी, कोई भी कार्य करने जाओगे मन में होगा कि नहीं होगा, नकारात्मकता का विचार रहेगा। और अगर 5वें घर में चंद्रमा के साथ राहु रहते हैं तो पितृदोष का योग बन रहा है और पितृपक्ष चल रहा है। इस समय अपने पितरों को तिलांजलि जरूर दें। दादा परदादा वृद्ध परदादा, नाना परनाना वृद्ध परनाना, नानी परनानी वृद्ध परनानी, दादी परदादी वृद्ध परदादी, जो भी इस दुनिया में नहीं, उनके लिए अगर पितृदोष जैसी स्थिति बन रही है तो जल में तिल डाल करके अर्पण करें और माता दुर्गा की पूजा करें, इससे तुला राशि वालों के लिए लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि 4थे स्थान पे चंद्रमा के साथ राहु विराजमान है। कहते हैं चंद्रमा के साथ राहु विराजमान है, बुद्धिमानी और समझदारी से आप काम करेंगे, मानसिक अस्थिरता रहेगी, अर्थात मानसिक संतुलन ऐसा रहेगा, कोई काम करने जाओगे सोचोगे करे कि ना करे, लेकिन जो भी काम आप बुद्धिमानी से करेंगे वो काम होगा। परिवारजनों में खटपट की संभावना दिख रही है, अतः इस स्थिति में परिवारजनों में खटपट की स्थिति हो रही, इसमें चंद्रमा का जाप करें, मन से जुड़ी हुई परेशानी दूर होगी, क्योंकि चंद्रमा का संबंध सीधा मन से होता है। मन की स्थिति नहीं है तो उसके लिए चंद्रमा का जाप करना चाहिए, नहीं तो खिरनी की जड़ को सफेद धागे कपड़े में बांध करके माला बना करके ताबीज बना करके गले में धारण करें, इससे आपका मन संतुलित होगा। अब बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि में चंद्रमा जो है 3रे स्थान पे विराजमान है। साहस पराक्रम में कमी आएगी, जोखिम उठाने की शक्ति आपके अंदर
उभर के आएगी। आप कोई भी काम करने जाओगे उसमें आप डरोगे कि नहीं काम का रिजल्ट क्या होगा, आप अपने काम पे लग जाओगे। भाई और बहनों में प्रेम की जगह कड़वाहट दिखाई दे रही है, अतः अपने भाई बहनों में प्रेम व्यवहार बना के रखें। अगर उपाय की बात करें तो 108 महामृत्युंजय जप इस हफ्ते में जरूर करें। अब आते हैं मकर राशि पे। मकर राशि में चंद्रमा राहु के साथ दूसरे घर में विराजमान है। सुख की चाह रहेगी, अभिलाषा बहुत रहेगी। राहु की वजह से सुख नहीं प्राप्त होगा, आय के दिक्कत हो सकती है क्योंकि चंद्रमा के साथ विराजमान है। लेकिन बीच बीच में जो राहु है धन भाव में बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है, तो अचानक कहीं से धन लाभ दिला सकता है। और भाई बहन में खटास भी उत्पन्न कराएगा। आर्थिक परेशानी और स्थिरता दोनों बनी रहेगी। अगर उपाय की बात करें तो काले जूते का दान करें, नमक जल में डाल करके स्नान करें, इससे राहु का प्रभाव थोड़ा कम होगा, चंद्रमा का भाव ऊपर उठेगा, तो मकर राशि वालों के लिए बड़ा लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लग्न में अर्थात मेन प्रथम घर में चंद्रमा के साथ राहु विराजमान है, जो घात योग उत्पन्न कर रहे हैं। जीवन में परेशानी करेंगे, दिक्कत करेंगे। उधार के पैसे लेने से बचें, उधार पैसा देने से भी बचें, क्योंकि जो कुंभ राशि वाले हैं अगर इस सप्ताह में किसी को उधार पैसा देंगे तो उसे मिलने की दोबारा संभावना नहीं, इसलिए उधार पैसा देने से कुंभ राशि वाले बचे। उपाय, अगर उपाय के तौर पे देखें तो सरसों का तेल, जूते का दान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा ही लाभदायक रहेगा। अब अंतिम राशि मीन राशि पे आते हैं। अगर यहां से देखते हैं तो चंद्रमा और राहु के साथ संयुक्त होकर के बैठे हैं 12वें घर। 12वां घर व्यय का घर माना जाता है, खर्च का घर माना जाता है। तो अपने व्यक्तित्व को दिखाने के लिए, झूठी शान शौकत के लिए आप इस हफ्ते ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। स्वास्थ्य बाधा युक्त हो सकती है। झूठ बोलने, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, झूठा दिखावा करने के लिए आपको झूठ बोलने की आदत भी इस हफ्ते पड़ सकती है। अतः इन सब कार्यों से आप बचे। अगर उपाय की बात करें, चंद्रमा के मंत्र का जाप करें, भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य दें, इससे अच्छा रहेगा। प्रिय दर्शकों, आशा का राशियों का राशिफल मैंने संक्षेप में बताया, जो चंद्र ग्रहण के प्रभाव से हमारे ऊपर पड़ने वाले प्रभाव हैं, और उनका उपाय भी बताया। दर्शकों, अगर आपको अपने जीवन में किसी प्रकार की ज्योतिष सलाह लेनी हो, कुंडली दिखवाना हो, कुंडली विश्लेषण करवाना हो या उपाय पूछना हो, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।